अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि हमारे पास जो प्रोग्राम साइड किए जाते हैं उसमें एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, मतलब उसमें क्या फ्लो को फॉलो किया जाता है, किस फ्लो में स्टेटमेंट्स रन होती है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस फ्लो में हो रही होगी और उसके अलावा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है? जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाया जाएगा। तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है? इसमें आप लोग जैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करते हो, इसकी स्टेटमेंट्स जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो एग्जीक्यूट होने का प्रोसेस है उसको कहते हैं आप फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि किस फ्लो में जो आपका प्रोग्राम है उसकी स्टेटमेंट्स प्रिंट होना शुरू हुई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रिंट स्टार्ट, आपने ये स्टेटमेंट राइट की, आपका प्रोग्राम है प्रिंट स्टार्ट, प्रिंट मिडल, प्रिंट एंड और देन एग्जीक्यूट। ये स्टेटमेंट्स किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी, किस तरह से प्रिंट होंगी, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? इसमें स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा प्रिंट स्टार्ट, स्टार्ट डिस्प्ले होगा, देन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मिडल, देन स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले होगी। फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है? ऑर्डर है कि किस तरह से स्टेटमेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा जाए, किस तरह से स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है? कि वो फॉलो करते हैं एग्जीक्यूशन को, कि कब और कैसे स्टेटमेंट्स को रन करवाना है। किस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है आपके पास? वो प्रोग्राम में, जैसे वहां तुमने कहा फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कि आपका जो भी फ्लो फॉलो हो रहा है उसको डायरेक्टली वैसे वैसे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता रहता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है? आपके पास कंट्रोल करता है फ्लो को। किस तरह से कंट्रोल करता है फ्लो को? कंट्रोल स्ट्रक्चर में प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, कब रन होगी। ये किस लिए यूज होता है? इसका पर्पस क्या है? मेकिंग डिसीजन एंड रेपिटेशन एक्शन। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किस लिए यूज होते हैं? कंट्रोल करने के लिए फ्लो को। इसकी कितनी टाइप्स हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की 3 टाइप्स हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, लूपिंग स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर तो आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, इसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाए, जैसे आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में इसने एग्जीक्यूट हो जाना है। स्टेटमेंट्स रन वन आफ्टर एनदर इन ऑर्डर। कह रहा है इसमें एक ऑर्डर में ही स्टेटमेंट्स आपकी रन होती जाएंगी। एग्जाम्पल क्या है इसमें? अगर तो आपने ये 3 है आपकी स्टेटमेंट्स, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट और एंटर योर नेम, तो क्या करेगा? सबसे पहले एंटर योर नेम स्टेटमेंट रन होगी, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट। ये सारी की सारी जो है आपका स्टेटमेंट जो है इन ऑर्डर में रन होंगी। ये नहीं कि पहले प्ले नेम, हेलो नेम प्रिंट हो जाए या वेलकम प्रिंट हो जाए, इसमें एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। इसलिए इसका नाम ही सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सीक्वेंस के नाम से ही सीक्वेंस स्ट्रक्चर को बनाया गया, जिसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता था। उसके बाद सेकंड कौन सी थी? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? हम लोगों ने जब किसी चीज की चॉइस, हम लोग डिसीजन क्या कहते हैं, कोई चीज का डिसीजन लेना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अगर तो मैं ये होगा तो मैं ये करूंगी, ये डिसीजन है। हम लोग डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं 2 ऑप्शन है, इसमें से एक चीज चूज करनी है, तो क्या एक डिसीजन लेना है, किसी भी स्टेप के लिए बारे में डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एज इक्वल्स टू इन एंटर योर एज, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18 होगी, अगर तो एज 18 है तो प्रिंट क्या करवाना है? यू कैन वोट। एल्स में क्या कह रहा है? अगर तो इसमें यूजर क्या करेगा? चेक करेगा, प्रोग्रामर कंपाइलर चेक करेगा। अगर तो यूजर की एज ग्रेटर देन 18 है तो क्या प्रिंट करवाएगा? यू कैन वोट। एल्स में वो प्रिंट करवा देगा। अगर तो एज लेस देन 80 होगी तो यूजर एंटर करेगा, तो वो इस इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसने प्रोग्राम के फ्लो को किस तरह से कंट्रोल किया? अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इफ के अंदर जो कंडीशन है ट्रू होगी, तो क्या प्रिंट करवा दो? यू कैन वोट। एल्स में क्या प्रिंट करवा दो? यू कैन नॉट वोट। ठीक, ये है डिसीजन मेकिंग। इसमें हम लोगों ने प्रोग्राम नीड्स टू मेक चॉइस, प्रोग्राम को चॉइस को चूज करना पड़ता है। अगर 2 कंडीशंस हैं, अगर तो ये कंडीशन है ट्रू है तो फिर ये फॉलो करो, अदरवाइज नहीं। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेटमेंट, ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं हम लोग। ये सेम आपकी कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने टाइप के थे? सीक्वेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारे पास आ गया डिसीजन मेकिंग और लूपिंग। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में एक सीक्वेंस में कोड फॉलो हो रहा था, और उसके बाद आपके पास आ गई डिसीजन मेकिंग में, उसमें क्या था? कंडीशंस थी, उसमें चॉइस आ जाती थी कि प्रोग्राम में चॉइस होती थी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाओ, अदरवाइज नहीं।
लूपिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग अगर किसी कोड को रिपीट करना चाहें, अगर एक ही कोड, लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना चाहें, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप एक एग्जाम्पल है इसकी। इसमें हमारे पास लूप्स दो तरह के होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फॉर लूप की। फॉर आई एक इंटीजर है, एक वेरिएबल है सॉरी, इसमें मैंने इन जो है ऑपरेटर यूज किया, इन रेंज। अगर तो आई इन रेंज है 1 to 6, प्रिंट हेलो आई, प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। इसमें क्या करेगा, वो क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो को 5 टाइम्स, 1 to 6 से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा और 6 तक एंड करेगा। तो वो कितनी दफा प्रिंट करवाएगा, 5 टाइम्स आपके हेलो को प्रिंट करवा देगा। जैसे अगर हम लोग एक ही कोड को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाहें, लाइक अगर आप अपना नाम 100 दफा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ राइट करेंगे 1 to 100। ये क्या करेगा, आपका नाम को 100 दफा प्रिंट करवा देगा। ठीक, इसमें क्या था, हमारी सारी के सारा टोटल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रही है, ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। इसमें स्टेप्स को फॉलो किया जाता था। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है, मैनेज करते हैं फ्लो को। इसकी टाइप्स कौन कौन सी थी, सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप था। डिसीजन में हम लोग चूज पाथ करते हैं, अगर कंडीशन पहली ट्रू है तो पहले वाली एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज दूसरी। लूप में क्या होता है, रिपीट कर दिया जाता है एक्शंस को। एक्शंस को रिपीट करने का मतलब, लूप में हमारे पास दो तरह की आती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप दो तरह के लूप्स हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने डिसीजन मेकिंग जो है, इफ डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी आपके पास स्टेटमेंट है, इफ एल्स, शॉर्ट हैंड इफ एल्स, एलिफ, जो कि हम लोग सारे प्रीवियस लेक्चर्स में इन पर डिटेल नोट में बात कर चुके हुए हैं। ये आपके पास आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।